मिरर टाइम्स में खुश आमदीद। शाम में नई सुबह के तुलू होने के बाद लगातार एक ग्रुप की तरफ से ये नैरेटिव पेश किया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर लिखा भी जा रहा है, खुद मिरर टाइम्स की वीडियोस के नीचे आकर लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसराइल ने 75% शाम के इलाका पर कब्जा कर लिया है। कोई लिख रहा है कि इजरायली आर्मी पूरे शाम में दाखिल हो गई है। कोई ये लिख रहा है कि इजरायली आर्मी ने दिमश्क, हलब, हमस और हमात सभी शहर पर अपना कब्जा जमा लिया है। कोई ये लिख रहा है कि जो बागी ग्रुप है ये इजराइल के ही तैयार करदा है, ये अमेरिका के तैयार करदा हैं और दरअसल बशारुल असद को हटाकर इन लोगों ने तख्त में सजाकर मुल्क शाम को इजराइल को पेश कर दिया है। ये जो पूरा का पूरा नैरेटिव है ये हकीकत के खिलाफ है, सच्चाई से कोसों दूर है। कल भी मैंने आपको बताया था कि इजरायली आर्मी मुल्क शाम में सिर्फ बफर जोन में दाखिल हुई है, जो बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है, वहाँ भी इजराइल को नहीं जाना चाहिए। लेकिन मुल्क शाम और इजराइल के दरमियान जो बफर जोन का एरिया है, गोलान हाइट्स पर 15 किलोमीटर का इलाका और यूनाइटेड नेशन ने उसको बफर जोन बना रखा है, वहाँ किसी भी देश की आर्मी को नहीं होना चाहिए। वो पीस के लिए, सलामती के लिए ही बफर जोन बनाया जाता है, लेकिन इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए इजराइल ने अपनी आर्मी को वहाँ भेज दिया। इसके अलावा इजराइल ने दूसरा काम यह किया कि उसने मुल्क शाम के तमाम एयरबेस पर हमला किया, वहाँ के तमाम लड़ाकू विमानों को, तमाम फाइटर्स प्लेन को, हेलीकॉप्टर्स को, या जो बम और बारूद के ज़ख़ीरे थे, जो हथियार और असलहा के ज़ख़ीरे थे, उन सबको इजराइल ने हमला करके तबाह कर दिया। और इजराइल ने एक दो हमला नहीं किया बल्कि 310 हमला अभी तक इजराइल कर चुका है। अगले दिनों में भी इजराइल का हमला शाम के इस तरह के इलाकों पर हो सकता है, लेकिन इजराइल ने हमला अपने आप को बचाने के लिए किया है, दफाई इक़दामात के लिए किया, ताकि ये जो बागी ग्रुप है जिन्होंने शाम का इक़्तिदार हासिल कर लिया है, जिन्होंने इनकलाब बर्पा किया है, जिनको आज़ादी मिली है मुल्क शाम में, ये लोग हम पर हमला ना कर दें, हमारे मुल्क में दाखिल ना हो जाए। तो इस वजह से उसने बफर जोन में जो 15 किलोमीटर का एरिया है अपनी आर्मी को दाखिल किया। उसके अलावा शाम में हथियार और असलहा के जो ज़ख़ीरे थे उन पर इन लोगों ने हमला करके उन सबको तबाह बर्बाद किया। इसके अलावा ये जो ख़बर लोग कह रहे हैं कि शाम की आर्मी, इजराइल की आर्मी शाम में दाखिल हो गई है, दिमश्क पर कब्ज़ा कर लिया है, हुम्स में पहुँच गई है, हमात में पहुँच गई है और पूरा जो शाम है वो इजराइल का हो गया है और अब शाम में मुसलमानों की हुकूमत नहीं होगी बल्कि अमेरिका और इजराइल की हुकूमत होगी। इस सरासर झूठ है, एक गलत निगेटिव है, गलत प्रोपेगेंडा है, हकीकत से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। और किसी भी मीडिया हाउस का आप उठाकर देख लीजिए, अल जज़ीरा की खबर को देखिए या CNN की खबर को देखिए, अल अरबिया की खबर को देखिए, अरब मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट को देखिए, खुद इजराइल के अखबारात को आप उठाकर देख लीजिए, किसी भी इजराइल के अखबार में आपको ये खबर नहीं मिल सकती है कि इजराइल की आर्मी ने शाम का 50% इलाका कब्जा कर लिया है या शाम में इजराइल की आर्मी घुस गई है या पूरे शाम पर अब इजराइल की हुकूमत होगी। ऐसा नहीं है। और जो सबसे बड़ा सवाल ये होगा आपके जहन में, और मेरा भी सवाल है, कि जब इजराइल की आर्मी ने शाम के फौजी अड्डों पर हमला किया, हथियार के ज़ख़ीरों पर हमला किया, आर्मी क्वार्टर्स पर हमला किया, तो मुजाहिदीन के ग्रुप ने या इनकलाबियों ने इजराइल के इस हमला को क्यों नहीं रोका? और उसका सीधा सीधा जवाब है, कभी इनके हाथ में मुकम्मल तौर पर इक़्तिदार नहीं आया है, अभी आर्मी का जो सिस्टम है वो इनके पास नहीं पहुंचा है। तो इस वजह से इनके लिए मुमकिन नहीं था इजराइल के हमलों को रोकना, फाइटर्स प्लेन का इस्तेमाल करना, और इजराइल ने मौका का फ़ायदा उठाते हुए अचानक इन पर हमला कर दिया। अगर मुल्क शाम के एयरबेस को तबाह किया गया है, उनके हथियारों को इजराइल ने बर्बाद किया हमला करके, तो इसके लिए जिम्मेदार बशारुल असद है, ईरान और रूस है। और ईरान से सवाल पूछना ज़रूरी है। ईरान को एक हफ्ता पहले ये बात मालूम हो चुकी थी कि बशारुल असद का इक़्तिदार ख़त्म होने वाला है। बशारुल असद की आर्मी इन बागी ग्रुपों को, इन मुजाहिदीन को रोकने में कामयाब नहीं हो सकती है। ईरान ने मदद करने से भी साफ बशारुल असद को इनकार कर दिया था। रूस को भी पता था कि बशारुल असद का ज़वाल शुरू हो चुका है और इसीलिए रूस ने भी किसी भी तरह की मदद नहीं की। और जब ईरान को, रूस को अच्छी तरह पता था कि बशारुल असद मुजाहिदीन को नहीं रोक पाएंगे, जो लोग वहाँ इनकलाब लाने की तैयारी कर रहे हैं, उनकी जो ताकत है बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में ईरान की जिम्मेदारी थी, रूस की जिम्मेदारी थी कि बशारुल असद के रहते हुए इक़्तिदार को पुरअमन तरीके से मुंतकिल कर देना, उनको तमाम जिम्मेदारियां सौंप देना ताकि इजराइल इस तरह का फ़ायदा ना उठाए। ईरान ने भी बशारुल असद की मदद करने से इनकार किया। खुद ईरान के वज़ीर ख़ारिजा का बयान सामने आया है कि बशारुल असद ने, शाम ने उनसे किसी भी तरह की मदद तलब नहीं की। हिज़्बुल्लाह की आर्मी शाम के इलाकों
इलाकों में मौजूद थी। हिजबुल्लाह की आर्मी ने भी 15 नवंबर को अपने आप को वहां से दूर कर लिया। हिजबुल्लाह के तमाम लड़ाकों ने शाम को खाली कर दिया। तो ईरान और रूस को पहले से पूरा पता था कि बशारुल असद में जो बागी ग्रुप है उनका मुकाबला करने की हिम्मत और ताकत नहीं है। हिजबुल्लाह ने भी पूरा इलाका को खाली कर दिया था। ईरान ने भी पासदारान इनकलाब को और तमाम फौजों को वहां से बुलाना शुरू कर दिया था। ऐसे में बशारुल असद तन्हा थे और ईरान को अच्छी तरह तमाम सूरत हाल का अंदाज़ा था। ईरान को इस बात का भी अंदाज़ा था कि जैसे बशारुल असद के दौर का खात्मा होगा और बागी ग्रुप का यहाँ पर कब्ज़ा हो जाएगा, उनके हाथों में कंट्रोल जाएगा, तो इजराइल हमला करेगा, इजराइल दिफाई इक़दाम करेगा, इजराइल लगातार बमबारी करेगा। तो ईरान को इसी अंदाज से पॉलिसी अपनानी चाहिए कि तमाम जो इख्तियारात है, जो आर्मी कंट्रोल है, वो सब पहले से इन ग्रुप्स को मुंतकिल हो जाना चाहिए था। लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया। जब बशारुल असद की हुकूमत थी शाम पर, उस वक्त भी इजराइल का हमला लगातार शाम के मुख्तलिफ फ़ौजी अड्डों पर हो रहा था, बम और बारूद के ठिकानों पर हो रहा था, हथियार के ज़ख़ीरों पर हो रहा था। और बशारुल असद की आर्मी इन हमलों को रोकने में नाकाम थी। खुद ईरान के कई सीनियर कमांडर को भी दिमश्क में हमला करके शहीद किया इजराइल ने। और ईरान ने इजराइल पर हमला करने के लिए कभी भी शाम की सरजमीन का इस्तेमाल नहीं किया, जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है। अब अंदाज़ा लगाइए कि इजराइल ने ईरान पर जब हमला किया तो ईरान पर हमला करने के लिए इजराइल ने एयर स्ट्राइक का भी इस्तेमाल किया। और इराक़ का एक थोड़ा सा इलाका है जो अमेरिका के कंट्रोल में आता है, तो उस एयरबेस का, उस फ़ज़ाई हुदूद का इस्तेमाल कर लिया इजराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए। और इजराइल, ईरान जो 2000 किलोमीटर दूर है इजराइल से, एयर स्ट्राइक करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन ईरान एक भी एयर स्ट्राइक इजराइल पर करने में कामयाब नहीं हो सका। एयर स्ट्राइक करने के लिए, फाइटर प्लेन से हमला करने के लिए ज़रूरी होता है कि उस मुल्क की जो फ़ज़ाई हुदूद है उससे मिली हुई हो, इलाका नज़दीक हो। ईरान ने इजराइल पर जो भी हमला किया वो हमला मिसाइल के ज़रिए से किया, फाइटर प्लेन के ज़रिए से नहीं किया, एयर स्ट्राइक के ज़रिए नहीं किया। शाम की जो सरहदें हैं वो इजराइल से डायरेक्ट मिलती है और शाम की ज़मीन का इस्तेमाल करके, शाम के फ़ज़ाई हुदूद का इस्तेमाल करके ईरान के लिए मुमकिन था इजराइल पर हमला करना। इसके बावजूद ईरान ऐसा नहीं कर सका। अब इसकी वजह साफ ये हो सकती है कि बशारुल असद ने ईरान को इसकी इजाज़त नहीं दी होगी, या फिर ईरान नहीं चाहता रहा होगा एयर स्ट्राइक करना। और जब लगातार मुल्क शाम के मुख्तलिफ इलाकों पर ईरान का हमला हो रहा था, तब बशारुल असद ने उन हमलों का जवाब क्यों नहीं दिया? तो जब बशारुल असद की हुकूमत थी, उनके पास फाइटर्स प्लेन थे, उनके पास हेलीकॉप्टर्स थे, उनके पास मिसाइल के ज़ख़ीरे मौजूद थे, तब भी बशारुल असद ने एक बार भी इजराइल पर कोई हमला नहीं किया, हमलों का जवाब तक नहीं दिया। 14 महीने से जंग जारी है, 14 महीने से गज़ा पट्टी पर इसराइल का हमला हो रहा है। और इस पूरी ड्यूरेशन में, इस पूरे दौर में बशारुल असद खामोश था, चुपचाप था। शाम से कोई भी अटैक इजराइल पर नहीं हो रहा था। और अब जब उसकी हुकूमत का खात्मा हो गया और इजराइल ने हमला किया, तो इसके लिए जिम्मेदार ठहराना उन लोगों को जिन्होंने वहाँ आज़ादी हासिल की है कि अब ये कैसे इजराइल का मुकाबला करेंगे, सरासर हकीकत के ख़िलाफ़ है, झूठ है। इन्होंने वहाँ की हुकूमत संभाल ली है, शाम पर इन्होंने आज़ादी का परचम लहरा दिया है। अब ये खुद अपना हथियार बनाएंगे, अपना असलहा बनाएंगे, मुल्क को असर नौ चलाएंगे और ये ज़रूर ऐसी ताकत हासिल करेंगे जिसके ज़रिए वो इजराइल का मुकाबला कर सके। क्योंकि शाम के पास अब तक जो हथियार के ज़ख़ीरे थे, जो असल है, तो इस काबिल ही नहीं थे कि इजराइल की आर्मी का मुकाबला कर सके। वो यूं ही कोड़े की तरह पड़े हुए थे अपनी जगहों पर, और इजराइल ने उनको नष्ट किया है, तबाह बर्बाद किया है। तो ये जो एक तरह से नरेटिव प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मुजाहिदीन ने या STS ने और इस तरह के लोगों ने बशारुल असद को वहाँ से हटाकर अपना ही नुकसान किया है, शाम को तख्त में सजाकर इसराइल को पेश कर दिया है, ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, झूठ है, हकीकत के ख़िलाफ़ है। इस तरह की ख़बरों से आप दूर रहिए। मुझे नहीं मालूम कि कौन आपको इस तरह की ख़बरें बता रहा है या कहाँ आप इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं। बशारुल असद को इक़्तिदार से बाहर करने में खुद ईरान का भी हाथ है, रूस का भी यही मामला रहा है। और अगली एक वीडियो में लाने जा रहा हूँ जिसमें डिटेल्स में बताऊँगा कि किस तरह ईरान और रूस ने भी बशारुल असद को हटाया, ये लोग किस तरह तंग आ चुके थे और किसी ने भी मुल्क शाम को इजराइल को तख्त में सजाकर पेश नहीं किया है। इजराइल की आर्मी सिर्फ बफर जोन में है, फौजी अड्डों पर, एयर बेसेस पर या
या हथियार के ज़ख़ीरों पर इसराइल ने ज़रूर हमला किया है, लेकिन इसके अलावा किसी भी इलाके का कंट्रोल इसराइल ने हासिल नहीं किया है, न ऐसा इसराइल कर सकता है। शाम में एक नई हुकूमत बनने जा रही है और जल्द ही इस मुल्क के शाम में इस्लामी जमहूरी निज़ाम का क़याम भी अमल में आएगा। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए और मिल्लत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।